नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा वागड़ आरएस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आरएस मुख्य परीक्षा के लिए जो एथिक्स हैं, पेपर मुख्य परीक्षा की बात करेंगे मुख्य रूप से। उसमें जो पेपर सेकंड है उसमें जो पार्ट ए है उसकी बात करेंगे। पार्ट ए में जो सब्जेक्ट ऐड कर रखा है आरपीएससी के द्वारा वो है एथिक्स। ठीक है, तो इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो एथिक्स है आरएस मुख्य परीक्षा में जो एथिक्स है वो एथिक्स लगभग 65 मार्क्स की रहेगी। लगभग नहीं, 100% 65 मार्क्स की रहेगी। उस 65 मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो दो टाइप के रहेंगे, टू टाइप प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इसमें एक प्रश्न रहेगा, एक प्रकार का प्रश्न रहेगा 50 वर्ड्स में हमें आंसर लिखना है। ठीक है, 7 प्रश्न एथिक्स में ऐसे आएंगे, 7 क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के रहेंगे और 50 वर्ड्स में लिखेंगे। इस प्रकार से एथिक्स में टोटल 35 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 50 वर्ड्स वाले रहेंगे। ठीक है, और जो 150 वर्ड्स के प्रश्न रहेंगे वो प्रश्न मुख्य रूप से 3 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 3 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। इस प्रकार से 30 मार्क्स हमें मिलेंगे 150 वर्ड्स वाले। ठीक है, इस बार आरपीएससी के द्वारा सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो 150 वर्ड्स वाला किया गया है। यहाँ पर सब पहले जो 2015 के बाद से लगाकर 24 जहां तक पेपर हुए वहां पर 100 शब्दों में यहाँ पर आंसर लिखने का होता था, लेकिन इस बार जो शब्द सीमाएं उसको आरपीएससी के द्वारा बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जैसे आप सभी को पता है कि जो आरएस मुख्य परीक्षा है उसकी डेट आरपीएससी के द्वारा डिक्लेयर कर ली गई है। 1 और 2 मई 2027 को आरएस मुख्य परीक्षा का पेपर होगा। प्रीलिम्स की डेट आरपीएससी के द्वारा 6 दिसंबर को जो एग्जाम है वो आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये आरएस 2026 की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ठीक, इसके साथ ही जो एथिक्स वाला ये सब्जेक्ट है उसमें पेपर सेकंड में अच्छे मार्क्स या स्कोर पेपर है वो एथिक्स है। ठीक है, एथिक्स में अगर 65 में से अगर 30 प्लस मार्क्स ला देते हो और सभी जो पार्ट 3 रहते हैं, पार्ट ए बी और सी, तीनों में अगर 30 ला लेते हो तो ये बहुत बड़ा स्कोर हो जाता है पेपर सेकंड में। ठीक है ना, तो एथिक्स का बहुत बड़ा योगदान है आरएस मुख्य परीक्षा में। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक है एथिक्स में वो है एथिक्स एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज के बारे में आरपीएससी के द्वारा और यूपीएससी में भी जो एथिक्स का पूरा सब्जेक्ट है उसमें बहुत बार इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें जो बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स की बात कर सकते हैं अपन, या जो बड़े बड़े प्रशासक है, साथ ही जो अपन सोशल रिफॉर्मर्स है, ठीक है, उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं जो ग्रेट लीडर्स हैं, लीडर्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं। ठीक है, साथ ही जो बड़े बड़े इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं उनके जीवन से, इनके लाइफ से, ठीक है, इनके लाइफ से हमें किस प्रकार के लेसन मिलते हैं। ठीक है ना, हमें आगे बढ़ने के लिए इनके जीवन से हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एथिक्स क्या है, ठीक है, और फिर ह्यूमन वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन वैल्यू क्या है। ठीक है ना, बड़े बड़े जो नीति शास्त्रक है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो वेस्टर्न नीति शास्त्रक है इंडियन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी अलग से एक टॉपिक दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में जो मानवीय मूल्य हैं या इन मूल्यों के विकास में जो समाज है, साथ ही जो शैक्षणिक संस्था है, ठीक है ना, परिवार है, उनका किस प्रकार से योगदान रहता है। ठीक है, तो इसी में एक टॉपिक है, इसको अपन लिख सकते हैं इनकलकेटिंग ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, इसमें रोल की बात करें तो फैमिली का क्या रोल है। ठीक है, दिख रहा है क्या, फैमिली का क्या रोल है। ठीक है, साथ ही जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूट है, इनका क्या योगदान रहेगा, ठीक है। और फिर जो सोसाइटी है, जो इंडियन सोसाइटी है या अपने आसपास की सोसाइटी है, उनका क्या योगदान रहेगा, 1, 2 और 3, ठीक है। तो जो मूल्य है या मूल्यों के विकास में समाज का क्या योगदान रहेगा, परिवार का क्या योगदान रहेगा, और साथ में जो शैक्षणिक संस्था है उनका क्या योगदान रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो पहला एथिक्स का 9 टॉपिक है उनमें पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू। इसमें हमें ये पढ़ने, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर दूसरे टॉपिक की बात करेंगे हम। दूसरा टॉपिक है एथिक्स में, वो है एथिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एथिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। उसमें मुख्य रूप से देखो, दूसरा टॉपिक है एथिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं नैतिक संपत्ति, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे वैदिक एथिक्स के में कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है। वैदिक एथिक है, उनमें हम रीत के बारे में पढ़ेंगे, ऋण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आरएस मुख्य परीक्षा में रीत और ऋण से हर बार एक एक प्रश्न रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पढ़े एथिकल कॉन्सेप्ट में हम सबसे पढ़ेंगे वैदिक एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक एथिक्स, ठीक है। और वैदिक एथिक्स में हमें पढ़ना है ऋण और हमें पढ़ना है रीता, ठीक है। रीत बोल सकते हैं अपन, हिंदी में इसको ऋण बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे ऋण, ठीक है। और यहाँ पर इसको लिखेंगे रीत, ठीक है। रीत और ऋण क्या है, डिटेल से हम विस्तार से बात करेंगे। इस बार तो हम सिलेबस के माध्यम से इतना जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन से इसमें जो टॉपिक इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो इस बार नया टॉपिक जोड़ा है, कर्मवाद से प्रेरणा, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं इंस्पायरेशन फ्रॉम कर्मवाद, ठीक है। कर्मवाद से प्रेरण, ये नया टॉपिक आरपीएससी के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। जैसे अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है तो पढ़ा जा सकता है पहले भी। इसके बाद एक और टॉपिक है जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी, जो कर्तव्य है उसकी अवधारणा के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक है, इसी में बात करें तो है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड वर्चू, ठीक है। शुभ और सद्गुण की अवधारणा के बारे में भी दे रखा है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है, जैसे रीत ऋण है, फिर इसमें 3 प्रकार के ऋणों के बारे में पढ़ेंगे, रीत की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंस्पायरेशन ऑफ कर्मवाद, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, आपने मूड के बारे में जाना होगा, ठीक है। शुभ की संकल्पना, ठीक है। इसके बाद जो सद्गुण है, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के जो एथिकल कॉन्सेप्ट है उसमें ये 5 प्रकार के जो टॉपिक हैं वो इस बार ऐड किए गए, ठीक है। इस बार तो क्या पहले भी थे, लेकिन इस बार नया ऐड किया गया, वो है इंस्पायरेशन ऑफ कर्मवाद, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है वो है इस बार यहां से प्रश्न बनने की बहुत अच्छी संभावना बनी रही, ठीक है। इसको बोल सकते हैं अपन रोल इन एथिक्स, ठीक है। नीति शास्त्र का किस प्रकार से योगदान है, ठीक है। तीसरा टॉपिक है रोल इन एथिक्स, ठीक है। किसमें, इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ठीक है। निजी और सार्वजनिक जो संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। निजी और इसमें पढ़ेंगे प्राइवेट नीति शास्त्र या प्राइवेट एथिक्स क्या है, पब्लिक एथिक्स क्या है, ठीक है। इन दोनों के बीच में किस प्रकार के डिफरेंस जो अंतर है वो हो सकते हैं, ठीक है। और साथ ही इसमें जो नए टॉपिक ऐड किए गए हैं वो भी इस बार मुख्य रूप से परीक्षा में पूछने लायक है,
ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम सबसे पहले प्राइवेट एथिक्स के बारे में। प्राइवेट एथिक्स क्या है वो समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। साथ ही जो पब्लिक पब्लिक एथिक्स है उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। और डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन 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 प्राइवेट प्राइवेट एंड पब्लिक एथिक्स पब्लिक एथिक्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें आना चाहिए साथ है। और इनके बारे में हमें कम से कम 150 शब्दों में कुछ लिखने का मैटर हमारे पास होना चाहिए। इतना हमें समझना चाहिए कि अगर इसके बारे में प्रश्न अगर मुख्य परीक्षा में आ जाए तो हम 150 शब्दों में इस प्रश्न को हैंडल कर ले इस उत्तर को, ठीक है। इसके बाद इसको मैं मिटा देता हूं। इसमें एक और टॉपिक है जो सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार बोल सकते हैं अपन। तो अपन बोल सकते हैं फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ फिलोसॉफिकल सोफिकल बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, ठीक है। साथ ही इम्पार्शियलिटी इम्पार्शियलिटी पार्शियलिटी वाला टॉपिक इसमें है, ठीक है। इम्पार्शियलिटी, ठीक है। इसके बाद एक है नॉन नॉन पार्टन या पार्टीशनशिप, ठीक है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं असंलिप्तता असंलिप्तता, ठीक है। इस प्रकार से जो नौकरशाही है उनको राजनीतिक पक्ष से दूर रहना चाहिए, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार का जो नौकरशाही है उनको उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, ठीक है। अब वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं लेकिन एथिक्स में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। साथ ही जो इसमें एक और टॉपिक है जो आरपीएससी के द्वारा जोड़ा गया है, जो लिबरल सोसाइटी है जो उदार समाज है, उसमें किस प्रकार से वर्तमान में जो मीडिया है साथ ही जो नौकरशाही है, ठीक है ना, मीडिया है नौकरशाही है और जो पारदर्शिता है उन्होंने किस तरह से इफेक्ट डाला है, ठीक है। तो यहाँ एक और टॉपिक बन सकता है लिबरल लिबरल सोसाइटी सोसाइटी, ठीक है। उदारवाद समाज या उदार समाज बोल सकते हैं अपन, उस पर मीडिया का क्या इफेक्ट रहेगा। मीडिया वर्तमान में मीडिया की बात करें तो भारतीय समाज में अगर बोले तो एक प्रकार का जहर का काम भी मीडिया ने कर लिया है, ठीक है। मीडिया के बाद अपन बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। पारदर्शिता दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देता हूं मैं। मीडिया, ट्रांसपेरेंसी और साथ ही ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी इनका क्या इफेक्ट है, ठीक है, क्या इफेक्ट वर्तमान में पड़ रहा है, ये हमें सभी है वो एथिक्स में रोल इन एथिक्स इसमें ये हमें पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक है। जो फिलोसॉफिकल बेसिस है उनमें इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टनशिप या पार्टीशनशिप, ठीक है। लिबरल सोसाइटी, उसमें मीडिया, ट्रांसपेरेंसी और ब्यूरोक्रेसी का किस प्रकार से उसमें प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। चौथा टॉपिक है वो भगवत गीता के बारे में है और भगवत गीता के बिना आरएस मुख्य परीक्षा का पेपर हमेशा अधूरा रहता है। इसका मतलब ये तय है कि आरएस मुख्य परीक्षा में भगवत गीता से हमेशा से एक प्रश्न हमेशा बन के ही रहता है, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे एथिक्स ऑफ भगवत गीता, ठीक है। एंड इट्स लिख सकते हैं अपन, चौथा टॉपिक है एथिक्स एथिक्स ऑफ भागवत गीता भागवत गीता गीता, ठीक है। एंड
and its its rule in इंडियन, यहाँ अपन बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। भागवत गीता का नीति शास्त्र और प्रशासन में इनकी उपयोगिता या इनकी भूमिका। ठीक है, तो भगवत गीता में बहुत किस प्रकार से अर्जुन और भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सारी पूरी वार्ता चलती है। पूरा भगवत गीता नीति शास्त्र पर आधारित है। भगवत गीता को ध्यान से सुनना चाहिए, हमें बहुत सारी बातें भगवत गीता से सीखने को मिल सकती है। ठीक है ना, इस प्रकार से जो अर्जुन है वो अपनों के खिलाफ ही लड़ने में बहुत मतलब यूं एकदम नर्वस हो जाता है, और उस समय जो भगवान कृष्ण है वो बताते हैं कि एक युद्ध क्षेत्र में एक योद्धा का मुख्य काम लड़ना होता है। ठीक है, उसके लिए सभी प्रकार की बातों को भूलना होता है। ठीक है, तो भगवत गीता के बारे में पढ़ेंगे, इसमें स्वधर्म के बारे में पढ़ेंगे, लोक संग्रह का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, स्थित प्रज्ञ का सिद्धांत है। मैं बोलता हूँ भगवत गीता के बारे में इतना आरएस मुख्य परीक्षा में एक या दो प्रश्न हमेशा से इस वाले टॉपिक से रहते हैं। ठीक है, तो डिटेल से पढ़ेंगे। मैं एक बार टॉपिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 5 नंबर पे रहेगा गांधीयन एथिक्स। ठीक है ना, गांधीयन एथिक्स। गांधी जी की बात करें, गांधी जी की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि गांधी जी की आलोचना वही कर सकता है जो गांधी जी को बहुत अच्छी तरह से समझता है। ठीक है, गांधी जी की नीति शास्त्र को समझने वाला गांधी जी की आलोचना कर सकता है। गांधी जी बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। ठीक है, उनकी सोच हम सोच रहे हैं उसके बहुत भविष्य के बारे में सोच के वो रखते थे। ठीक है, हम आज वर्तमान में और हम कुछ वर्षों के बारे में ही सोच सकते हैं भविष्य में, लेकिन उनकी सोच, उनका जो नीति शास्त्र है पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ के रखा है। ठीक है, तो गांधी जी को ऐसे ही महान व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। 7 पापों का सिद्धांत है। इसके बाद गांधी जी ने जो एकादश व्रत हैं, ठीक है, तो गांधी जी की एथिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आरएस मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। और फिर बोल रहा हूँ, जिस तरह से भगवत गीता आरएस मुख्य परीक्षा में इनके बिना प्रश्न नहीं बनता है, गांधी के बिना प्रश्न बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद छठा टॉपिक है वो है जो विश्व और भारतीय में जो नैतिक विचारक हैं और साथ में जो दार्शनिक है उनका इसमें एथिक्स में क्या या किस प्रकार से योगदान है। ठीक है, यहाँ प्रशासन में इनका योगदान लिख सकते हैं अपन। तो लिख सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन किसका, इंडियन एंड वर्ल्ड। ठीक है, इसमें भी मुख्य रूप से जो फिलोसोफर्स है, फिलोसोफर्स एंड जो विचारक हैं, फिलोसोफर्स और जो थिंकर्स है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें भारतीय पढ़ना है, इंडियन भी पढ़ना है, और जो वेस्टर्न है वर्ल्ड के बारे में मुख्य रूप से वेस्टर्न जो फिलोसोफर है और जो थिंकर्स है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसका मतलब हमें गौतम बुद्ध को भी पढ़ना है, तो हमें महात्मा गांधी को भी पढ़ना है, हमें टैगोर को भी पढ़ना है, तो हमें जो वैदिक सभ्यता है या वैदिक धर्म है उनके बारे में पढ़ना है, हमें महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना है, हमें महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है, तो हमें उधर राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम उधर प्लेटो और सुकरात के बारे में पढ़ना है, जो अपन बोल सकते हैं जो दार्शनिक हैं, तो हमें वहां पर अब्राहम लिंकन को भी पढ़ना है, हमें मार्टिन या किंग मार्टिन लूथर किंग को भी पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार से हम बात करें जो विचारक हैं, जो थिंकर्स हैं, वो सामाजिक, उनके मुख्य रूप से जो विचार है वो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को लेकर ही रहते हैं। लेकिन अगर हम फिलोसोफर्स की बात करें तो उनमें वो ज्ञान की बात करते हैं, वो नव मीमांसा की बात करते हैं। ठीक है, वो मूल्यों की बात करते हैं,
वो सार्वभौमिक मूल्यों की बात करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल जो वैल्यू है उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो ये थिंकर्स होते हैं वो मुख्य रूप से जो सोशल हैं, जो पॉलिटिकल हैं, उन आइडियाज पर उनके विचार होते हैं या उनके विचार इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन जो दार्शनिक है उनके विचार कुछ अलग होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आरएस मुख्य परीक्षा में इस बार अरविंदो के बारे में आ गया, ठीक है ना। अरविंदो का जो दिव्य सिद्धांत है उनके बारे में प्रश्न पूछा गया, तो टैगोर के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न होते हैं। सुकरात के बारे में पूछा जाता है, तो कभी इमैनुअल कांट के बारे में पूछा जाता है, बेंथन के बारे में पूछा जाता है, ब्रैडलेट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हुआ छठा टॉपिक। अब है सातवां टॉपिक। सातवां टॉपिक है हाँ, तो सातवां टॉपिक रहेगा एथिकल एथिकल कंसर्न, ठीक है, नैतिक चिंताएं, ठीक है। इसमें नैतिक चिंता वाला टॉपिक में जो नैतिक द्वंद्व है, ठीक है, बहुत सारी जो समस्या हैं, चुनौतियां हैं, चैलेंजेस, ठीक है, अपन बोल सकते हैं इसमें challenges एंड जो डिलेमा है, डिलेमास है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और किस तरह से इनका नीति शास्त्र में या नैतिक रूप से जब इस प्रकार की समस्या बन जाती है तो एक प्रशासन को किस प्रकार से अपने आप को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो जो नैतिक समस्या है यहाँ से भी प्रश्न हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आठवां टॉपिक है वो टॉपिक है एथिकल डिसीजन मेकिंग, बेसिस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नैतिक निर्णय की प्रक्रिया में कौन कौन से जो आधार होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला है सोशल जस्टिस है, ठीक है। इसके बाद जो ह्यूमनिज्म जो मानवीय चिंता है, कंसर्न, ये दूसरा टॉपिक है इसमें से, ठीक है। और किस प्रकार से जो आजकल वर्तमान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसका किस तरह से वर्तमान में बहुत बड़ा योगदान या जो एक प्रकार की मानवीय चिंता भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो एआई की दुनिया में जो हो रहा है वो कुछ अलग हो रहा है और इतनी तेजी से एआई ने पूरी मानवीय जीवन पर अपना प्रभाव डाल दिया है जो हमारे लिए एक प्रकार की समस्या बन गई, ठीक है। तो इनके बारे में सोचना जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार से और साथ में अपन लिख सकते हैं जो वैल्यू रैशनैलिटी है एंड जो इंटेलिजेंस रैशनैलिटी, इनके बारे में अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है जो सभी प्रकार के जो ऊपर टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिकों के आधार पर जो केस स्टडी है, मामला अध्ययन बोल सकते हैं, उनके प्रश्न अगर अब तक तो आरएस मुख्य परीक्षा में केस स्टडी का एक भी प्रश्न नहीं मिला है, लेकिन इस बार 2026 में केस स्टडी पर प्रश्न मिल सकता है। यूपीएससी में केस स्टडी पर एथिक्स से हमेशा प्रश्न रहता है,
ठीक है। तो इन जो ऊपर जो जितने भी प्रकार के टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए केस स्टडी के बारे में प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लास्ट 9वां टॉपिक है, लिख सकते हैं ऑल द अबव टॉपिक्स बेसिस ऑफ ऑल द टॉपिक्स केस स्टडी। ठीक है, इस बार केस स्टडी से मुख्य परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना। इस प्रकार से आरएस मुख्य परीक्षा में जो एथिक्स है वो उसके टोटल 9 टॉपिक, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है नीतिशास्त्र एवं मानवीय मूल्य। ठीक है, तो नीतिशास्त्र एवं मानवीय मूल्य में क्या क्या पढ़ना है, उसमें यह पढ़ना है कि जो हमें बड़े बड़े लीडर्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो प्रशासक है और जो हमारे समाज सुधारक है, उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, और जो ये मूल्य हैं, वैल्यू हैं, इनको विकसित करने में या इनके विकास के लिए या इनके विकास में जो फैमिली है, परिवार है, समाज है और जो शैक्षणिक संस्था है, इनका किस प्रकार से योगदान रहता है। ठीक है, दूसरा है नैतिक संप्रत्यय, एथिकल कॉन्सेप्ट, उसमें रीत और ऋणा के बारे में पढ़ना है, वैदिक एथिक्स से संबंधित ये टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद जो नया टॉपिक ऐड हुआ है कर्मवाद से प्रेरण। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक है कर्तव्यवाद की अवधारणा या कर्तव्य की अवधारणा, सुख एवं सद्गुण की अवधारणा। ठीक है, इस प्रकार से नैतिक संप्रत्यय में ये टॉपिक आरपीसी द्वारा समाहित किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो निजी एवं सार्वजनिक जीवन में जो नीति शास्त्र है, इनके संबंध में या इनके निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका के बारे में पढ़ना। ठीक है, और जो उदारवाद समाज है उसमें किस प्रकार से जो मीडिया है, नौकरशाही है और जो पारदर्शिता है उसका कोई न कोई वर्तमान में किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद निष्पक्षता है, असंलिप्तता है, इन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, उनका सत्यनिष्ठा का दार्शनिक जो आधार है, ये कुछ टॉपिक है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर भगवद गीता का नीति शास्त्र प्रशासन में इनकी उपयोगिता के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो गांधीयन एथिक्स है, गांधी जी का नीति शास्त्र है, उनके बारे में ऐड कर रखा है टॉपिक, तो हमें वहां से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो भारतीय विचारक और जो दार्शनिक हैं, साथ ही जो विश्व के विचारक यहाँ पर पश्चिमी जो पाश्चात्य संस्कृति में जो यहाँ पाश्चात्य समाज में जो विचारक है और दार्शनिक है, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो यहाँ एथिकल समस्या है, जो नैतिक समस्या बनी हुई थी, जिसमें बहुत सारी चुनौतियां वर्तमान समाज में आ रही है। ठीक है, तो उनको किस प्रकार से दूर करने के प्रयास किए जाएंगे, इनके बारे में पढ़ना है। नैतिक द्वंद्व है, डिलेमा है, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो हमारी कॉन्सेंस है, अपन अंतर्विवेक बोल सकते हैं, चेतना बोल सकते हैं, उनके बीच में डिफरेंट करना है हमें। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक मैंने लिख रखा है। ठीक है, जो नैतिक निर्णय प्रक्रिया में किस प्रकार से महत्वपूर्ण जो आधार होते हैं, जिसमें सामाजिक न्याय को देखना पड़ता है। ठीक है ना, उसमें मानवीय जो चिंता है या मानवीय जो चिंता है, उनके बारे में ध्यान रखना पड़ता है। तो किस तरह से एक प्रकार की निर्णय लेते समय हम जो नैतिक शिक्षा है उनका कुछ बातों को ध्यान रखें और निर्णय प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। ठीक है, इसके बाद केस स्टडी के बारे में ये टॉपिक दिया गया है। इस प्रकार से एथिक्स में इस बार आरएस मुख्य परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न 7 मार्क्स के या 7 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के 50 शब्दों में और 3 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के 150 शब्दों में रहेगा। ठीक है, तो आगे भी हम एथिक्स के टॉपिक को धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश करेंगे। मुख्य परीक्षा से पहले एथिक्स के जितने भी सभी टॉपिक है उनको इस यूट्यूब चैनल पर पूरा करने का मेरा प्रयास रहेगा, ताकि मेरा भी रिविजन हो सके और आपको कुछ नई बातें सीखने को मिले, तो आप अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।